अभी तक। एक तो ये विकल्प था, अपन नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। एक विकल्प ये था कि सबसे निचला स्थान मिथ्यात्व होता है। जीव के 14 गुण स्थान में सबसे नीचे का जो सब प्रथम गुण स्थान होता है, सबसे नीचे, वो मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। और अंतिम गुण स्थान जो होता है वो सयोग केवली, बिल्कुल मोक्ष जाने की तैयारी में जब अरहंत भगवान रेडी हो जाते हैं, वो लास्ट 14वां गुण स्थान होता है। उपदेश वगैरह करते हैं वो 13वां गुण स्थान 13th होता है। तो 14th के बाद मोक्ष जाते हैं। तो फर्स्ट जो है, सबसे निचली हालत जो है संसारी जीव की, अब इसको गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान शब्द बहुत सुंदर लगता है सुनने में, और कोई कोई कह दे कि तुम्हारा तो प्रथम गुणस्थान है, और जिसको पता नहीं कि गुणस्थान क्या है तो एकदम खुश हो जाए कि आह क्या तारीफ करी इसने। प्रथम गुणस्थान कोई तारीफ की बात नहीं है। प्रथम गुणस्थान का अर्थ मिथ्या दृष्टि। तो अब चलो अपन मिथ्या दृष्टि की बात करते हैं। तो मिथ्या दृष्टि जब इनकी आराधना करता है तो भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकता है, लेकिन यहां पर एक भंग जो दिया है कि अगर इनको और भगवान को समकक्ष मान करके उनकी आराधना करता है तो वो दुर्गति का पात्र हो जाता है, यानी तीव्र मिथ्यात्व होता है, भगवान के समान मान लेता है। तो और संभवतः संपूर्ण जैन समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्षेत्रपाल जी, पद्मावती माता या धरणेन्द्र आदि शासन यक्ष, यक्षी, नागकुमार, नागकुमारी आदि जो भी भगवान के भक्त देव हैं, उनको भी भगवान मानता हो, ऐसा शायद ही कोई होगा जैन समाज में। क्योंकि जहां तक जानकारी है सारे जैन 24 तीर्थंकरों को तो भगवान मानते हैं, और 24 तीर्थंकर के अतिरिक्त अपन और आगे चले जाएं तो फिर कर्नाटक में तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान है ही है प्रसिद्ध। गोमटेश्वर हो या कारकड़ेश्वर हो, यहां के बाहुबली स्वामी भी हैं, तो इनको भगवान मानते हैं। और जिन जिन ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है उनको भगवान मान लेंगे। लेकिन दिगंबर आमनाय में अस्त्र शस्त्र या वस्त्रधारी को कोई जैन मनुष्य भगवान मानता हो, हमें आज तक कोई नहीं मिला। हमने खोज बहुत की, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला जो उनको छोड़कर और किसी को भगवान मानता हो। पर फिर भी आचार्य महाराज ने लिखा है कि अगर उनको भगवान के समकक्ष मान करके उनकी पूजा करता है तो फिर वो नरकगामी होता है। ये बात लिखी। एक सबसे पहला भंग हो गया। तो पहला भंग हो गया कि मिथ्यात्व के साथ उनकी आराधना करने वाला। फिर उसमें मंद मिथ्यात्व, तीव्र मिथ्यात्व, भेद भंग बन सकते हैं। फिर